हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से पार्ट 1 हमारा आया था। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 2 जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ही हवाले से है। पार्ट 1 में हमने जिक्र किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर का, कहाँ पे वाक़ हैं और इसके अलावा कौन कौन से उनके मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ मेंबर्स के बारे में हमने जाना था। और उसके अलावा जो है कब वो वजूद में आई ऑर्गेनाइजेशंस, आज हम जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा डीप में। लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा डीप में गए थे, लेकिन ये वीडियो में भी हम थोड़ा और ज़्यादा डीप में जाएंगे, क्योंकि मैंने पास पेपर्स देखे हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं डीप में आते हैं, डीप में भी आते हैं और जनरल एमसीक्यूज़ भी आते हैं। इसलिए हम आपके लिए दोनों तरह के एमसीक्यूज़ लेके आए हैं, वीडियो लेके आए हैं, ताकि आप जो है बेहतरीन तैयारी कर सकें एफआईए के टेस्ट के हवाले से। तो आज हमारी टीम ने जो आपके लिए वीडियो बनाई है और मटेरियल जो कलेक्ट किया है, वो कुछ चंद एक पास पेपर्स में भी एमसीक्यूज़ हैं और कुछ जो है थोड़ी डीप में भी हम जाएंगे, जनरल एमसीक्यूज़ भी हैं। तो आप लोगों ने दोनों तरह से तैयारी करनी है, दोनों तरह से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोनों तरह से किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है, अगेन मेंबर कंट्रीज़ और उसके ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, ये सब हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। और आप सबसे गुजारिश है, जो कि नए हजरात हैं, जो कि नए हैं हमारे चैनल पे, वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है, साक के हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम इसे देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में, ये कब वजूद में आई। ये साक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसको हम SAARC यानी कि साक के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये खतमंदू में 16 जनवरी 1987 में वजूद में आई। और इसके साथ मेन मेंबर कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो साउथ एशियन ही कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। मेन एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये 7 कंट्रीज़ जो मेंबर हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मेंबर कंट्रीज़ के हवाले से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन इज़ टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन मेंबर स्टेट्स थ्रू जॉइंट एक्शन इन एग्रीड एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशंस। ये एक मेन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आ सकते हैं डिटेल में भी, तो आप लोगों ने थोड़ा डिटेल में भी जाना है, डिटेल फॉर्म में भी पढ़ना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेकंड है हमारे पास टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन रीजन एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स टू अपॉर्चुनिटी टू लाइव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू प्रोमोट एंड स्टैंड कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। फोर्थ है हमारे पास टू कंट्रीब्यूट mutual trust, understanding and appreciation of one another problems. फिफ्थ पे है टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशंस, म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। सिक्स ऑब्जेक्टिव है टू स्टैंड कोऑपरेशंस विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। सेवेंथ है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग themselves in international forums on matters of common interest and to cooperate with international regional organizations with similar aims and purposes. अब जानते हैं हम इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं।
फर्स्ट नंबर पे है कॉपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिव फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ साउथर्न क्वालिटी ट्री ट्रेडियल इंटीग्रिटी political independence, non-interference in the internal affairs of other states and mutual benefits. Second number पे है such cooperation is to complement and to सब्सटीट्यूट बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, यहाँ पे दो मेन चीज़ों का जिक्र है। अब आ जाते हैं थर्ड पे, टू सच कॉर्पोरेशंस शुड बी कंसिस्ट विद बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द मेंबर स्टेट्स। अब यहाँ पे हम आते हैं जनरल सेक्रेटरीज़ के बारे में। जनरल सेक्रेटरीज़ के हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जा चुके हैं, पास्ट पेपर्स भी आप देख लें और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सेक्रेटरी का लाइक के नंबर ऑफ़ सेक्रेटरीज़ होते हैं, तो कौन से सेक्रेटरी कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, और उसके अलावा जो है कितने साल उन्होंने मतलब सेक्रेटरी रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, टाइम पीरियड उनका कितने साल, और टाइम पीरियड, अपडेट्स, ईयर्स और मंथ्स के हवाले से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपने याद रखना है। स्पेशली जो आता है नंबर 1 पे जो सेक्रेटरी होते हैं और लास्ट पे जो अप टू डेट होते हैं, उनके हवाले से पूछा जाता है। यहाँ पे मैं आपके लिए डिटेल में ले आई हूँ तमाम सेक्रेटरीज़ के नेम्स और उनके टाइम पीरियड और किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये सारी चीज़ें। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है अब्दुल एहसन है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। जनवरी 16 1987 टू अक्टूबर 15 1989 से। ठीक है, ये तब तक ये सेक्रेटरी रहे हैं 1989 तक। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कन किशोर, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये 17 अक्टूबर 1989 से लेकर दिसंबर 31 1991 तक। ठीक है, उसके बाद जो है इब्राहिम हुसैन जाकी हैं, मालदीव से बिलोंग करते हैं। यादेव का हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं। नईमुल हसन पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो इसके हवाले से हो सकता है कि ये पूछा जाए सवाल। तो ये 1 जनवरी 1996 टू दिसंबर 31 1958 तक, 98 तक। ठीक है, इनका ये टाइम पीरियड रहा, ये रह चुके हैं ना इसके सेक्रेटरी। ये चीज़ ना याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछा जाए सवाल, मेन पॉइंट है ये। उसके बाद आ जाए हम नेहार रोदगर, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। QAMA रहीम बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और लियोन पो जो कि भूटान से बिलोंग करते हैं। मार्च 1 अप टू डेट यानी कि 2005 से लेके अब तक ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, इस वक्त तक सेक्रेटरी हैं, मतलब 2005 से लेकर। अब आ जाते हैं हम इनके चंद एक एमसीक्यूज़ जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं, और इन एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं किस टाइप के एमसीक्यूज़ होंगे, और डीप में थोड़ा सा जाएंगे हम। ठीक है, अब नंबर 1 पे जो एमसीक्यू है, आइए देखते हैं। इन विच सिटी फॉरेन मिनिस्टर अडॉप्ट डिक्लेरेशन ऑन साउथ एशियन रीजन कोऑपरेशन। तो नंबर 1 पे जो है ये पूछ रहे हैं कौन से कंट्रीज जो हैं अडॉप्ट किया था, जो है डिक्लेरेशन हुई थी, कहाँ पे हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर ने की थी। तो ये है हमारे पास ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी ढाका। द राइट ऑप्शन ए है हमारे पास न्यू दिल्ली। ठीक है, सेकंड पे आ जाए। इन विच सिटी द फर्स्ट समिट वाज हेल्ड। अब यहाँ पे आ गया, ये जो है इसकी समिट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होती हैं और मुख्तलिफ सिटीज़ में होती हैं। यहाँ पे किस ईयर में होगी, कौन कौन से मतलब ममालिक शामिल है, और ईयर पूछे जाएंगे, डेट्स पूछी जाएंगी। तो इस तरह के जो हैं सवालात आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी है माली, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है काठमांडू। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। इन विच सिटी 1986 साक समिट कॉन्फ्रेंस, साक की जो कॉन्फ्रेंस 1986 की जो कॉन्फ्रेंस है वो कौन सी सिटी में हुई।
यहाँ पे ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है कोलकाता। यहाँ पे जो है ये चारों जो हैं ऑप्शन ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे बताना है, तो ये जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास है राइट ऑप्शन। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, हु इनऑर्गेटेड सार्क सेक्रेटरीट। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए शाह बिरिंद्रा बीर बिकराम शाह, ऑप्शन बी है शाह गिरयानेंद्रा, ऑप्शन सी है शाह दीपेंद्रा, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है शाह बिरिंद्रा बीर बिक्रम शाहदेव। ठीक है, राइट ऑप्शन है ये, सार्क सेक्रेटरीट इनॉर्गेटेड हुए थे। अब आ जाए नेक्स्ट है इन 1990 in 1996 which country offered to host next summit। ठीक है, नेक्स्ट जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन मौजूद हैं। 1986 की जो हुई थी वो किस कंट्री ने होस्ट, यहाँ पे होस्ट के हवाले से मतलब ये ऑफर किया था, होस्ट के हवाले से भी क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है नेपाल है। चार ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास, नेपाल, भूटान, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू की जानिब। इन विच सिटी साक यूथ वॉल्टियर प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो है ना साक कुछ प्रोग्राम्स भी अनाउंस कर चुका है इसके हवाले से। तो हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी सिटी में यूथ वॉल्टियर प्रोग्राम जो है साक ने लॉन्च किया है। वो ढाका में किया है, माली में, कोलंबो और काठमांडू। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो डी है, काठमांडू में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। विच ईयर was observed as सार्क ईयर ऑफ शेल्टर। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ईयर जो है वो ईयर ऑफ शेल्टर जो माना जाता है सार्क का, वो किसे कहा था, कौन सी ईयर को सार्क ने डिक्लेयर किया था, ऑब्जर्व किया था 1990 में। ठीक है, 1991, 1992, 1993। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। वो सेवन जो है इसका ऑप्शन बी है राइट है 1991। ठीक है, जो ईयर ऑफ शेल्टर कहा जाता है इसे, कहा गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। 1992 वाज डिक्लेयर एज सार्क ईयर ऑफ व्हाट। ठीक है, ऑप्शन ए है यूथ, ऑप्शन बी है शेल्टर, ऑप्शन सी है चिल्ड्रन, ऑप्शन डी है हमारे पे इन्वायरमेंट। तो राइट ऑप्शन इज इन्वायरमेंट। 1992 के ईयर को जो है डिक्लेयर किया था इन्वायरमेंट, ईयर ऑफ इन्वायरमेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। इन विच सिटी सिक्स सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी, कौन सी सिटी में हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन मौजूद हैं छठे नंबर पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सिटी के हवाले से, और यहाँ पे कौन सा नंबर की कॉन्फ्रेंस है? 6 नंबर की। ठीक है, सुमित जो है वो कोलंबो में हुई थी, ढाका में, थिम्फू, इस्लामाबाद। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है कोलंबो है हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। थर्ड सार्क कॉन्फ्रेंस जो है ये टुक प्लेस 24। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो है यहाँ पे ये बता रहा है, क्वेश्चन में बता दिया गया है, और 24 नवंबर पे हुई थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है हमसे ईयर, कौन से ईयर में हुई थी। तो यहाँ पे जो है चार ऑप्शन मौजूद है, 1986, 1987, 1988, 1989। द राइट ऑप्शन इज़ 1987। थर्ड जो है वो 1987 में हुई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फोर्थ जो है, फोर्थ थर्ड के बाद जो फोर्थ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी इसकी कॉन्फ्रेंस? इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है,
तो यहाँ पे तीन ऑप्शन हम जो राइट ऑप्शन जो है फोर्थ जो इसकी हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू में ही हमसे पूछ रहा है फोर्थ जो कॉन्फ्रेंस है वो इस्लामाबाद में हुई थी, खुद बता भी रहा है, एमसीक्यूज में मेंशन भी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप, इस्लामाबाद में हुई थी, पाकिस्तान के इलाके इस्लामाबाद में हुई थी जो कैपिटल है पाकिस्तान का। लेकिन ये कौन से ईयर में हुई थी? ठीक है, यहाँ पे आपने ईयर के बारे में बताना है, कौन से ईयर में हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 1988। 1988 है, लेकिन यहाँ पे ये इसको हम कट कर देते हैं 87 को, ठीक है, और 1980 को मार्क कर देते हैं, राइट, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है द साक ईयर ऑफ कॉम्बैटिंग ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैकिंग वॉज। ऑप्शन ए है हमारे पास 1988, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1991। द राइट ऑप्शन इज 1989, ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैकिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं 1993 वॉज डिक्लेयर एज साफ व्हाट ईयर। मतलब पूछा गया है 1993 के साल को क्या किस नाम से डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे जो है शेल्टर यूथ डिसेबल पर्सन वुमेन, तो यहाँ पे जो है डिसेबल पर्सनस के हवाले से है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। तो यहाँ पे ये व्हेन डिड सिक्स साक समिट टेक प्लेस, कब छठी जो थी वो कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये राइट ऑप्शन जो है हमारा 1990, इसको हम मार्क कर देंगे, ये हमारा बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। साक ऑब्जर्व विद डिक्लेयर 1990 1991 टू 2000 वाज। अब यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है, चार ऑप्शन पूछे गए हैं, डिक्लेरेशन, डिक्लेयर ऑफ कॉपरेशन, डिक्लेयर ऑफ पीस, डिक्लेयर ऑफ शेल्टर, डिक्लेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट का पूछा है, ऊपर जो है सिक्स का पूछा था। तो अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो है डिक्लेयर ऑफ गर्ल, तो हम इसको राइट कर देते हैं, डिकेड ऑफ गर्ल, डिकेड ऑफ गर्ल को हम गर्ल चाइल्ड को राइट मार्क कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। पिक द साक ईयर ऑफ पॉवर्टी। ईयर ऑफ पॉवर्टी जो है हमारा कहा जाना जाता है वो 1995 है। साथ में विच ईयर साक जो है कैपिटल हैज़ टू रीजनल सेंटर्स, टू रीजनल सेंटर्स जो हैं हमारे वो है न्यू दिल्ली या ढाका। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो है ढाका। न्यू दिल्ली को मार्क को हम कट कर देते हैं, ठीक है, ये हम कर देते हैं इसे कट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। सेकंड सेक्रेटरी जनरल वाज फ्रॉम विच कंट्री। अब यहाँ पे देखें सेक्रेटरी जनरल्स के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है, जो सेकंड जो थे वो हमारे कौन से थे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो इंडिया है। सेकंड जो थे हमारे इंडिया से बिलोंग करते थे, ठीक है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, इंडिया से बिलोंग करते थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। हाउ मैनी सेक्रेटरी जनरल वॉर फ्रॉम भूटान। कितने जो थे सेक्रेटरी जनरल जो हैं भूटान से थे, ठीक है। यहाँ पे जो है वन, क्योंकि भूटान से वर को छोड़ें, क्योंकि वर हमारे यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन अभी जो करंटली है भूटान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम वर जो है यूज़ किया जाता है पास्ट के लिए,
तो पास्ट में हमारे पास कोई भी नहीं है। अभी करंटली जो है भूटान से है, तो भूटान हम 2005 से यहाँ पे जो है 2005 से हैं भूटान से। और अब तक के जो हैं जो सेक्रेटरी जनरल है यहाँ पे पूछा गया है 2003, ठीक है, मेंशन है यहाँ पे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी कि कोई भी नहीं, प्रीवियस जो पहले जो थे वो कोई भी नहीं था, ठीक है। अभी करंटली जो है भूटान से हैं वो 2005 से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फ्रॉम विच कंट्री सार्क हैड सेक्रेटरी जनरल ड्यूरिंग 1992 जनवरी 1993 दिसंबर। तो हमारे पास ऑप्शन है भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास मालदीव्स। इसी तरह से चार्टर डे ऑब्जर्व जो है एनुअली। अब देखें डे जो है यहाँ पे डेज के हवाले से भी आ गया एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो चार्टर डे हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है साथ में 8 दिसंबर, ठीक है, ऑब्जर्व्ड है। उसके बाद आ जाए लॉज के हवाले से है, सार्क लॉ हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन विच कैपिटल। जो लॉज हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, ये कोलंबो में है, ठीक है, कोलंबो जो है राइट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इसको रिवाइज कर लें, जो आप लोग ये जो मेन इसमें जो है पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। लाइक के कब बनी थी, ढाका में हुई थी, ठीक है। इसकी साख की जो है ढाका में बनी थी और 8 दिसंबर 1985, ठीक है। ये मेन चीज़ याद रखिएगा। पर्पस याद रखिएगा, टू फॉर्म म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद जो है इस्लामाबाद में जो है इसकी जो 2004 में भी हुई थी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद जो है हेड क्वार्टर इसका याद रखें खतमंदू में है, और सेक्रेटरीज़ को याद रखें। खतमंदू जो है नेपाल का इलाका है, का सिटी है। तो इसके सेक्रेटरीज़ को याद रखें, जनरल सेक्रेटरीज़ कौन कौन से हैं। और उसके बाद जो है साराक का जो सी है, साक का जो सी पूछा जाता है, सी किस स्टैंड्स फॉर, अक्सर पूछा जाता है। और इससे भी रिलेटेड जो है एमसीक्यू आता है, कमेटी, कॉमनवेल्थ पूछ लेते हैं, या कॉन्फ्रेंस कहते हैं, या कॉरपोरेशन। तो ये 4 एमसीक्यूज इस तरह के, मतलब 4 ऑप्शंस के हवाले से दे के पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, सी स्टैंड्स फॉर कॉरपोरेशन, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लॉज कमीशन जो कहाँ कब हुई थी, जिस तरह के 1991 में हुई थी इसकी लॉज कमीशन। और मेजर डोनर जो है फाइनेंसिंग का जो कंट्री है वो इसका श्रीलंका है। और इसके हवाले से और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इसमें मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए, लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ आते हैं और आपने ये इसको डीप में जाके स्टडी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप लोग इजीली इसको वो कर सकें, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं OIC। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब आइए हम इसे डिटेल में बढ़ते हैं थोड़ा सा। द ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन रबत, किंगडम ऑफ मोरक्को, ऑन रजब 12 रजब। यहाँ पे इस्लामिक डेट भी मेंशन है 1389 में, ठीक है। और जो डेट है इसकी, जो मेन डेट है वो है 25 सितंबर 1969। अब आ जाते हैं ये जो है इसकी मेन डेट है इस्टेब्लिश की 25 दिसंबर 1969। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग 57 स्टेट्स, 57 जो है इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, मेन पॉइंट है ये। और इसके जो है ये स्टैब्लिश जब हुई थी, ये चीज़ मेन है, ये याद रखिएगा।
और उसके अलावा जो इसका हेड क्वार्टर है वो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में इसका हेड क्वार्टर है। एक इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अब आ जाते हैं इसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, पढ़ते हैं एम्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का। और सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे है इस्लामिक सोलिडिटी अमंग मेंबर स्टेट्स। बी है कॉपरेशन इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। सी है स्ट्रगल ऑफ ऑल मुस्लिम पीपल टू सेवगार्ड देयर डिग्निटी, इंडिपेंडेंस एंड नेशन राइट्स। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। और कोऑर्डिनेट एक्शन जो है ए पे है सेफगार्ड दी हॉली प्लेसेस। ये मेन है सेफगार्ड दी हॉली प्लेसेस, ये पास पेपर में पूछा जा चुका है सवाल। ठीक है, आप जो है इसको ये याद रखिएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये किस लिए बनाई गई थी, सेफगार्ड द हॉली प्लेसेस। अब आ जाए बी पे है सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ द फिलिस्तीनियन पीपल एंड असिस्ट देम in recovering their rights and liberating their occupied territories। ठीक है, थर्ड पे है टू वर्क। वर्क जो है ये किस लिए काम कर रही है, इसके हवाले से बात करेंगे, पढ़ेंगे। नंबर ए पे है एलिमिनेट द रीकेल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉलोनिज्म। बी है क्रिएशन ऑफ फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द प्रमोशन ऑफ cooperation and understanding between member states and other countries। मेन बॉडीज, अब आ जाए इनकी मेन बॉडीज पे। इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेन बॉडीज, सेकेंडरी ऑर्गेन्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशलाइज्ड कमिटीज। ठीक है, अब नंबर वन पे है द कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे जो है ना इसकी तीन मेन बॉडीज हैं, द कॉन्फ्रेंस ऑफ किंगडम एंड हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। नंबर टू पे है द कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। नंबर थर्ड पे है द जनरल सेक्रेटरीज। ठीक है, ये मेन बॉडीज हैं जो कि अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द कॉन्फ्रेंस ऑफ किंग्स एंड हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मीट्स वंस एवरी 3 ईयर। ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एवरी 3 ईयर ले डाउन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, नंबर सेकंड पे है, ये मैंने एक जगह पास पेपर में देखा है सवाल, इसके बारे में पूछा जा चुका है, तो ये मेन जो है ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है पॉइंट। अब आ जाए सेकंड पे, द कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर विच मीट वंस अ ईयर टू एग्जामाइन अ प्रोग्रेस रिपोर्ट on the implementations of its decision taken within the framework of the policy defined by the Islamic statements। ठीक है, तो यहाँ पे वंस अ ईयर एग्जामाइन, और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑन डिसीजंस, ठीक है, पॉलिसी डिफाइन इस्लामिक स्टेट। ओके, अब थर्ड नंबर पे आ जाए जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी which is the executive organ of the organization interested with the implementations of the decisions of the two preceding bodies। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। मेंबर कंट्रीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, जिस तरह के आप जानते हैं इसके 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं दुनिया में। ठीक है, 57 मेंबर कंट्रीज़ है, जिसमें ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अल्बानिया, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन, अल्जीरिया, ईरान, कतर, अज़रबैजान, इराक़, सऊदी अरेबिया, बहरीन, जोर्डान। ये 80 से बहुत सारे इसके जो कंट्रीज़ हैं ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी का जो टाइम पीरियड होता है वो इसका होता है 4 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ आप जो है वो याद रखिएगा, 4 ईयर्स का टाइम पीरियड है। और अब यहाँ पे अगेन जो है जनरल सेक्रेटरी के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप इसके भी जनरल सेक्रेटरी हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे और नंबर लास्ट वाले को लाजमी याद रखें, क्योंकि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नंबर 1 पे है
जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं इसके, वो बिलोंग करते हैं मलेशिया से। मलेशिया से 1971 से 1973 तक ये जनरल सेक्रेटरी रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे जो सेकंड नंबर पे जो हैं हसन अल तोहामी, जो इजिप्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। 1974 से 1975 तक रहे, जस्ट 1 ईयर मुश्किल से। ठीक है, उसके बाद जो है सिंगार थर्ड नंबर पे हबीब चते जो तुनिसिया से हैं। उसके बाद पाकिस्तान जो है मेन अभी याद रखिएगा सैयद सफरुद्दीन पीरज़ादा 1985 से लेके 1988 तक ये रहे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर हामिद जो है नाइजीरिया नीगर नीगर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मोरक्को से हैं, 2 मोरक्को से सेक्रेटरीज हैं। उसके बाद जो है टर्की जो है प्रोफेसर डॉक्टर इकलिमीदीन। ठीक है, ये जो है 2005 से प्रेजेंट यानी कि अब तक के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी टाइम। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज़ के जानिब। एमसीक्यूज़ कुछ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन से एमसीक्यूज़ हैं। कुछ मैंने पॉइंट जो हैं नोट डाउन किए हैं, मेन एमसीक्यूज़ लिए हैं पास पेपर्स में से भी, और जो जर्नल एमसीक्यूज़ हैं जो कि आ सकते हैं वो भी देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, हाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मेंबर स्टेट्स आर फ्रॉम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनकी मेंबर हैं स्टेट्स की। फ्रॉम अफ्रीका से कितनी स्टेट्स जो हैं वो मेंबर हैं, कितने ममालिक जो हैं मेंबर हैं। ऑप्शन ए हमारे पास मौजूद है 20, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 27। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन है। ठीक है, 27 जो हैं, कुल 27 जो हैं ममालिक अफ्रीका से हैं। इसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, अब जो है ऑप्शन फर्स्ट देखें, यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तुनकू अब्दुर्रहमान जो हैं वो इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हम इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम थर्ड एमसीक्यू की जानिब। ठीक है, थर्ड एमसीक्यूज़ को हम पढ़ेंगे। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, द हेड क्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इज़। हेड क्वार्टर जो है वो इसका जद्दा में है, सऊदी अरब का है सिटी। ठीक है, तो ये जद्दा में है इसका जो है हेड क्वार्टर, स्पेशली याद रखिएगा हेड क्वार्टर जो है जद्दा में। ठीक है, उसके बाद आ जाए फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास, इन विच ऑर्गेनाइजेशन मेंबर विच ओआईसी मेंबर स्टेट हैज़ होस्टेड थ्राइस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तीसरी दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस है वो तीसरी बार किस सिटी ने कौन से मुल्क ने की थी, कौन से मुल्क ने की है, वो है मोरक्को ऑप्शन है, सिनगाल ऑप्शन है, और उसके बाद जो है कुवैत है, सऊदी अरेबिया है। तो राइट ऑप्शन जो है मोरक्को है। मोरक्को ने 3 दफ़ा जो है इसकी कॉन्फ्रेंस ये कर चुका है। ठीक है, होस्ट। उसके बाद आ जाए इन दिसंबर 1991 में दिसंबर 6 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। छठी जो कॉन्फ्रेंस है वो कौन से सिटी में हुई थी और कौन से मुल्क के सिटी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद है, मोरक्को, रबत, ठीक है, डक्कर, सेनेगल, दोहा कतर एंड कोइत। तो यहाँ पे जो है ये डक्कर सेनेगल जो है सिटी है का सिटी है, इसमें हुई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब, विच इज़ द सुप्रीम बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये मेन एमसीक्यू है, इसको ये मैंने पॉइंट नोट डाउन किया है स्पेशली ताकि आप लोगों की नज़र से एक दफ़ा ये गुजर जाए, जो नहीं भी मिस कर देते हैं ताकि वो भी मतलब देख लें इसको अच्छे से।
ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है विच इज़ सुप्रीम बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कौन सी सुप्रीम बॉडी है। ठीक है, ऑप्शन ए है कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, सी पे है कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये जो है मार्क कर देते हैं हम, ये राइट ऑप्शन है आपका डी। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की जानिब। द चार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वर अडॉप्टेड। ठीक है, ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जो चार्टर था किसने अडॉप्ट किया था। जो ऑप्शन हमारे पास चार है, कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, चार ऑप्शन मौजूद हैं, 1972। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। 2016 OIC सिम वॉज हेल्ड, 16 में जो हुई थी वो 2006 में। यहाँ पे देखें हमसे ईयर का पूछा गया है, कौन सी हुई थी ये नहीं पूछा, कौन सी ईयर में, यानी कि 2006 में जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो ये डकर जो है यहाँ पे हुई थी। ठीक है, सेनेगल का जो है वो सिटी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानी। पाकिस्तान इज़ द चेयरमैन ऑफ OIC स्टैंडिंग कमेटी। पाकिस्तान जो है वो OIC का चेयरमैन रह चुका है। ठीक है, चेयरमैन था, तो वो कौन से चेयरमैन है, मतलब पाकिस्तान जो चेयरमैन हैं वो कौन से हैं जो कि इनके चेयरमैन OIC के चेयरमैन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेन जो चेयरमैन है वो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी चेयरमैन है वो यहाँ के चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद ट्रेड प्रमोशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पाकिस्तान के जो चेयरमैन जो हैं वो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। फॉर what percentage of world population lives in OIC states। अब यहाँ पे जो है ये मेन क्वेश्चन है, तो ये आया है पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो कितनी परसेंट जो है पॉपुलेशन जो है OIC स्टेट्स में रहती है, 11%, 21%, 31% या 41%। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 21% जो है वो पॉपुलेशन जो है जो OIC स्टेट्स में जो भी ममालिक आते हैं वो उनमें 21% पॉपुलेशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज को प्रेजेंट करती हैं। तो ऑप्शन हमारे पास एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, एशियन और यूरोपियन यूनियन। द राइट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। सत्ताईस इसमें आ जाती हैं, जो कि 27 हमने ऊपर पढ़ा है पेज के पीछे। 27 ममालिक जो हैं इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, कंट्रीज़। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है। द फर्स्ट OIC सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रहमान वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। द फर्स्ट जो थे हमारे ये सेक्रेटरी जनरल जो अब्दुल रहमान जो हैं, तुनको अब्दुल रहमान ये कहाँ के थे। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यहाँ पे देखें ऑप्शन 1 ए है हमारे पास मलेशिया, मालदीव, नीगर और टर्की। द राइट ऑप्शन इज़ मलेशिया, राइट ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे तो फर्स्ट सेक्रेटरी का भी हमें पता चल गया और ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भी हमें पता चल गया इस MCQ से। ठीक है, अब लास्ट MCQ हमारे पास है। हाउ मैनी कंट्रीज ज्वाइन OIC इन 1969। ठीक है, कितने कंट्रीज़ ने OIC जो है ज्वाइन की थी जब ये बनी थी।
तो ये जो है 25 जो है कंट्रीज़ ने ज्वाइन की थी। यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ इसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ OIC के हवाले से रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपने OIC में जो 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 मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी हैं। ये कब बनी थी? ठीक है, ये इस्टेब्लिश जब हुई थी सितंबर 1969 में हुई थी इस्टेब्लिश, और 57 मेंबर्स जो हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आ जाता है हमारे ये इस्टेब्लिश जो है मेन ऑब्जेक्टिव जो है टू प्रमोट इस्लामिक सॉलिडिटी, सेफगार्ड हॉली प्लेसेस। ठीक है, ये मेन चीज़ है। और उसके बाद जो है जद्दा जो है ये इसका जो है मेन जो है आप कहें कि हेड क्वार्टर है जद्दा में इसका। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट जो होता है उसका 4 इयर्स के लिए होता है। और पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं वो OIC के 1985 में थे। और वो कौन थे, उनका नेम जो है वो सैयद शरीफुद्दीन नेम था। ठीक है, शरीफुद्दीन पीरज़ादा। और उसके बाद जो है मेन जो है अडॉप्ट जो किया था कॉन्फ्रेंस ने, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड चार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्ट हुई थी वो हुई थी हमारी 1972 में। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। और हेड ऑफ स्टेट्स जो है OIC कन्वेंस एवरी जो है वो 3 इयर्स के लिए होता है। मेन जो पॉइंट है ये भी एक। और इसके अलावा हमने पढ़ा OIC के जो पाकिस्तान जो चेयरमैन OIC है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हैं हमारे चेयरमैन। और उसके बाद जो है परसेंटेज जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की 21% थी। इसके अलावा जो है मेन पॉइंट आप लोगों ने क्रूड आइल हमारा एक MCQ जो है यहाँ पे मुझे भी याद आ रहा है तो वो मिस हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। 70% जो है वर्ल्ड क्रूड ऑयल रिजर्वर्स ऑफ OIC स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड जो है इमरजेंसी OIC कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस 10 दिसंबर 2005 में हुई थी ये, और ये मक्का में हुई थी। ठीक है, ये मेन MCQs है, ये भी आ सकता है। ये भी पॉइंट हमारा जो है ये याद रख लीजिएगा। कहाँ पे हुई थी? मक्का। ठीक है, और ये हुई थी थर्ड। उसके बाद थर्ड हुई थी दिसंबर 2005 में। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। 10 ईयर प्लान भी हमारा जो है उसमें हम ये भी MCQ आ चुका है 10 ईयर प्लान के हवाले से। तो हम 10 ईयर प्लान जो है अनाउंस किसने किया था? वो OIC ने किया था। और ये जो मेन जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको नोट करवाई हैं ये इसको काइंडली अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, थर्ड पार्ट आएगा इसका। वो उसमें भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2-3, और बाकी जो रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कवर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उस पर हम फिर वीडियो अपलोड करेंगे आपको। तो ये आपके FIA के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। काइंडली जो भी है न्यू मेंबर्स और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ जो कि FIA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये काइंडली सबके साथ शेयर करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। और क्योंकि बेल आइकन से आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और वो आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखें और दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें आप। अल्लाह हाफिज़।